जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो थम गए तो कुछ नहीं। आप भी सोच रहे होंगे ये कहाँ से शुरू कर दिया। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो सुकून गांव में मिलता है ना, वो शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मिलता ही नहीं है। इतना डिप्रेशन, इतने लोग, इतनी भीड़, क्या करे इंसान। वैसे ही काम से इतना दुखी हो जाता है, तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है अपना बैग उठाओ, अपने गाँव की तरफ को लो। जो सुकून है ना, वो वहीं मिलेगा। घर जाने की खुशी उससे पूछे जिसे घर चलाने के लिए घर से दूर ही रहना पड़ता है। अरे वाह 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 भाई, शायरी हो गई शायरी। मुंबई को भी रफ्तार का शहरी कहा जा, बाकी यहाँ से भी लोग भागते रहे, कोई कमाने के लिए भाग गया है। पर आज मेरी खुशी का ठिकाना अलग ही था, क्योंकि भाई मेरे को जाना था घर। घर जाने की अलग ही खुशी थी। मैंने भी अपना बैग उठाया और मैं जैसे ही स्टेशन पर उतरा, मेरे भी कदम इतनी तेज तेज भाग रहे थे, जो कह रहे थे कि चलो भाई घर चलो। बहुत सारे लोग, भीड़ भीड़ को चीरता हुआ मेरे को ऐसा लग रहा था जो राज भाई किला ही फतेह करते। अलग सी मुस्कान ही थी भाई साहब। भाग के मैं गया नीचे। मैंने देखा भाई ट्रेन तो जान लग रही है, यू कुक करो यार। मैंने देखा ट्रेन तो मेरी खड़ी है। मैंने पहले देखा इंगा इंगा, देखने के बाद फिर मैंने देखा उंगा उंगा, देखने के बाद भाई मेरे को समझ में आया मैं तो गलत प्लेटफॉर्म पे आ गया। फिर मैं भाग भाग के ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मुझे समझ आया सही प्लेटफॉर्म तो यू है। नीचे जाने के बाद मैंने देखा भाई पानी की बोतल तो लेनी पड़ेगी। मैं ओ भाई 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 एक पानी की बोतल दे दो भाई। ट्रेन के लिए पानी की बोतल लेने के बाद मैं चल पड़ा अपनी सीट की तरफ को। भाग भाग कर जा ही रहा था कि भाई सामने ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। हाँ, थोड़े इंग्लिश के शब्द से तो मैं ही दो। उन्होंने सोचा भाई। हाँ, फिर मैं बैठ के भाई पानी। बहुत तड़के उठते मन देखा, इतना बेहतरीन मौसम हो रहा था कि बताऊँ, नीला नीला आसमान आए हाय। फिर मैंने ली चाय। चाय का कप लिया भाई। आँख तो खुलती नहीं, चाय के बिना के गुजारा चाय। ये देवे गिलास से मैं ही कप से मैं बिल्कुल फीकी चाय है मेरे यार के बेकार। फिर मैंने देखा भाई खड़ी थी एक ट्रेन। इसके बारे में बता दूँ भाई, वो 130 मीटर का एक टनल हो है, यानी एक रेल 130 मीटर की होगा। 260 का LWR बोला, लॉन्ग वेल्डेड रेल। पर ज्ञान तो दे ही दो भाई, जिम्मेदारी है। पता नहीं लोग सोच हो कर कैसे अपना टाइम काटते थे। कितना बेहतरीन नज़ारा, भारतीय रेल वो पानी है भाई। या तो बाद एक इतना सुहाना मौसम, इसके बारे में क्या बताया जाए। जो टाइम है ना, वो बहुत बढ़िया टाइम पास होता है। एक से एक चीज़ देखने को मिलती है। हमने भी देखा भाई, हमें अगले स्टेशन पर मिले गाने वाले। बस समझ तो कुछ आया नहीं, पर बहुत बढ़िया बजाया था इन्होंने भी। फिर हम नीचे उतर के गए, देखा भाई 2-4 भाई बैठे थे, उनकी गल बोले बताए उल्टे आ गए भाई। उनका भाई ट्रेन चल पड़ी, बाज लो। ट्रेन में बैठ के भाई फिर हमें पता चला मरे गया दोस्त वे मजा उतर के मगल चलो भाई घर पहुंचने की जल्दी ही इतनी थी। मुंबई जावा और जोड़े भर भर कर लेकर आवे है वो, जोड़े भर भर के लेकर आवे मत। दिल्ली तो पहुंच ही गए थे हम। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने 2-4 शॉट से लिए। मगर बोला हीरो वाली एंट्री तो बनाई लो। फिर मैं पहुंचा मेट्रो में। हाँ, हमारे दर के ढूंढे हुए हाथ मंगा चलो। आज तो भाई ट्रेन का ही सफ़र ख़त्म नहीं होने का, पर मेट्रो का भी अलग ही मज़ा है। हमारी आई मेट्रो का गेट खुलते ही बदलो खाने के वाह वाह, चौधरी साहब आ गए। बाहर देखा, दिल्ली में भी इतनी हरियाली। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है यार। तो और जो ये घर है इनमें तो बालक मजे मारते होंगे, इन्होंने कहते होंगे लगभग बैठ के गिनी ले ट्रेन क्या चलेगी। टेम काटने का बहुत बढ़िया साधन ले रहे हैं। तो घर दिल्ली पहुँचते ही हम पहुँचे स्टूडियो में जाना घना जरूरी था। काम तो घनी करने पड़े हैं ना। फिर अपने भाइयों की गल बैठे, उनकी गल मौज मारी, इंगे उंगे की बात मारी।
घर जितना नज़दीक आता जा रहा था दिल की धड़कन भी उतनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद घर जाने का मौका मिल रहा था। मौज की बात तो यह थी कि जो हवा में खुशबू थी ना मिट्टी की, वह एक अलग ही फील दे रही थी। यानी ऐसा हो रहा था जो कर बा दिल की धड़कन 120 तभी ऊपर बाज रही हो, जो कर बस तभी तेज वही चल रही हो। बा फिर के और के टेम तो कटी लिया था। फिर हम पहुँचे बड़ोत पहुँच तुई तो भाई साहब नो छाती चौड़ी होगी। अकबर लेवा आ गया अपने इलाके में। अपने इलाके की तो बात ही अलग है। फिर हमने एक और बस पकड़ी, यह आखिरी बस है इनकी बार, क्योंकि यह पहुँचाई गाँव में। सब नो लिखा रे बात चौधरी साहब आएंगे दिखा भाई साहब, कैमरे को देखते तो लोग ही ढाल हो जा। अकबर पता नहीं के बस चलो बा घर के डब को तो हो ही लो। यो था हमारा स्कूल बा, बहुत बढ़िया स्कूल था, हम इसी में पढ़े। फिर हम गाँव में तो एक मानस मिल गया, वो हमें बिठा के घर के डब ले गया। मोटरसाइकिल पर बिठा गया, मोटरसाइकिल पर जाते जाते बाद एक ट्रैक्टर, हरियाली, खेत, गंडे, बस स्वाद आ गया। घरों जाते बम मिली बढ़िया छह की गैल, गुड़ की गैल, रोटी। फिर हमने अपनी मट्ठो की गैल करी, थोड़ी सी मस्ती। भैया अभी हमारे दो ही रवा है बिल्कुल, इतने लाड करा है। देख फिर नहीं मेरी ये गैल लाड करने शुरू कर दिए। अभी हमने जीवता मजा चाटने पूरा शुरू कर दी। कह रही है बहुत दिनों के बाद आए, मतलब इतनी बड़ी होगी, हमारी मट्ठो भी इतनी बड़ी होगी। गौ माता की सेवा तो बकर नहीं चाह, हम तो अपने दौरे ही रखे हैं। फिर हम दोनों ने करे फोटो शूट। फिर हमने बढ़िया बनाए पोज। फिर पोज बनाने के बाद हम गए घेर में, जो हम बनाने लग रहे थे, जिसका काम बस लगभग पूरा हो ही लिया था। बस उसमें ये छत डालनी रह रही थी, जिसके लिए गाटरी ऊपर चढ़ानी थी। फिर हमने गाटरी ऊपर चढ़ाई, रस्सी में बांध गए बस सारी। फिर उस पर सिल्ली धरवाई गई। फिर हमने अपने गांव के पंडित जी को बुलाया। उन तब विचार विमर्श करने के बाद हमने उसमें करा हवन। पंडित जी ने भी अपनी पूरी श्रद्धा से सारे मंत्री बोल गिरे जितने भी आवे थे बेचारे को। फिर हमने वही उसकी दक्षिणा करके मगर लिया राम का नाम। फिर हम पहुंच गए अपने खेत में, क्योंकि आज हम चाह रहे थे अमरूद तोड़ने, क्योंकि बहुत अमरूद पक गए थे। हमारे खेत में जितने भी अमरूद थे उसमें कोई भी खाद वैसा कुछ नहीं था, जो था प्योर ऑर्गेनिक, बिल्कुल देसी खाद गिरा है। हम अपने खेत में जो भी गोबर का बने हैं, डांगरू के गोबर का। फिर अब देखा बा अमरूद लग रहे मगर एक तो खाई लिया, भीतर था बिल्कुल लाल अमरूद, इतना मीठा, शरबत तभी मीठा। जो 2-4 अमरूद हमारे नीचे गिर गए थे। फिर मैं नीचे जाएगा उन्हें उठा के लेकर आया, सारे के सारे बार एक भी वेस्ट नहीं करना। जितने भी अमरूद हो गए भाई, अड़ोसी पड़ोसी के बालक आ जा है, किसी का कुछ भी मेहमान आ रहे हो, जो भी हो मगा भाई ले जाओ, पेड़ पत्ता तोड़ के ही ले जाओ, बिल्कुल ताजे कोई वो नहीं, कोई कीड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। सारे अमरूद इकट्ठे करने के बाद फिर मेरी माँ ने उन्हें पोटली में बांधा। और जो तुम ये खेत देख रहे ना, ये गांडू के खेत है। ये फिर इनकी चीनी बने, इनका गुड़ बने, जो शहरों में लोग वो खावे, हम बिल्कुल अपना ताज़ा सारी चीज़ एकदम फ्रेश, बिल्कुल नेचुरल, कोई वो मिलावट की चीज़ नहीं हमारी उसमें। गांव का जीवन जीवित तो गया, सादा जीवन, उच्च विचार। भाई फिर मेरे को जाना था एक दोस्त के ब्याह से, मैं फिर मगर लगा वहाँ भी जाना है, तो माँ तो 4 लत्ते जोड़ी बढ़िया से सिमाइल है, के पता के बात कुकर बन जावे, बात सी कुछ समझ जाओ तब। फिर बम्मा भी अपनी साइकिल ठाई, अपना रेलगाड़ी ठाई और बस पहुँच गया। बस सामान सा भी लेना था घर का, बस घर वालों ने कहा बा है तो आइए जा रहा, तो बस सामान सा लेता आइए। भीड़ पता नहीं लोग क्या करे, जो जरूरी काम हो जी भी जाना चाह पता नहीं। फिर मैं नाई की दुकान पर गया, उन्ना भाई कदींगा कंगा लगा, कदींगा चिमटी लगा, कदींगा खड़ा हो गया, कदी होंगे, पर फिर भी उन्ना बढ़िया बड़ा सिस्टम में बिठा दिया था। फिर हमने ट्रेन पकड़ी और फिर चल पड़े अपने दोस्त के घर। राजस्थान में जाना था हमें, रास्ते में तो 4 नज़ारे देखे। अब बढ़िया चलो कोई नहीं, फिर हम पहुँच गए उनके घरों। वाह जातो बा टेंट वेंट लगा रहे थे, बढ़िया लड़ी पड़ी लगी, भाइयों बैठा खैरा यहाँ से पूरी पहले ही पूरी खान मिल रहा। फिर बस यहाँ से बांझी थी, बस बाणी लग गई, दोस्त की बाणी मार लिया। तो बस फिर देखन अगर भाई काम कुम ठीक हो रहा, बस जिम्मेदार आदमी को देखना ही पड़ा। फिर कढ़ाई चढ़ी रही थी, बस सारे काम देखने पड़े। बस डेकोरेशन सी मगा यहाँ यूँ लगाओ, मगा यहाँ यूँ लगाओ। सरपंच का बहुत थोड़ी बहुत बनाना चाहिए को बच्चे में आओगे जब भी आओगे।
समझाना, बताई ना काम को कर रख रहा है, कहना तुम मोजी आदमी। बस सारे काम देखने के बाद यो जो मेन काम था ना, केक कर बन रहा, सही बन रहा कि नहीं बन रहा, टाइम पर बन जाएगा कि नहीं, वही तब बुझूगा, ये बुझूगा मेरी गैल के बने रहे, तब मकाला वीडियो सी बना रहे, बार रसगुल्ले डाल तैर गए बाप रखते हुए तेल में, फिर बार उनके आरते पारते से हुए, उनके जो भी बार रस्म हुआ, मुझे तो पता नहीं, मेरा तब ब्याह ही लो वाली। रात को गीत गात खत्म हुए, फिर हमने तड़के मारी चौधरी साहब वाली एंट्री। बस सारा प्रोग्राम तो यथा शुरू, बा कोई रसगुल्लू में मंड रहा, कोई पकौड़ी में मंड रहा, और हम मंड रहे इन्हें देख खड़, हम खड़े खड़े देख रहे, मगा बा पहले रिश्तेदार नहीं बढ़ जा, मैं भी घर का आज उनके घर का ही हो गया था, बस दोस्त भाई बराबर ही हो जा है। फिर उनके सारे रस्म सी हुई, जो भी हुआ बाप मजा, फिर वही बात, मजा तो यार पता ही नहीं मेरा के ब्याह आया ही लो, पर कोई नहीं, हो ही जाएगा, थरी दया है, जो भी चल रहा है चलन दो भाई भी तो। या फिर इन्होंने सारे अपनी रस्म करने के बाद फिर जो बाण थी उनने भी पानी पूनी तारा, फिर असली चला, फिर चले फोटो शूट, मम मेरी गैल फोटो खींचो, मेरी गैल खींचो, फिर बाबू चढ़ी हुई, चढ़ी पे डैडिया भाई ब्याह भी हो निपटा गया अपना, आगे घरों और अपना ली बढ़िया चैन की नींद, और फिर अपना खेत में अपना सुहाने मौसम में बच्चों घरवालों की गैल बतलान में इंगे उंगे की किसकी के थी, रिश्तेदारों की सारी बात करी, और इतना बढ़िया हवा बेहतरीन चल रही थी कि बताऊं। यहाँ पे ये मोटी मिर्च बुनी हुई रोटी और कड़ी, आज छोले दिन था, घरों वापिस आना था, मिर्च रोटी व की चटनी, गोभी मुंबई और भिंडियाँ, मिठा मिठाई बना रखा था, लेकर जाइए हमारा बड़ा जाएगा, इसे तो मैं लेकर अम्मा, लाइक सब्सक्राइब, और ये अभी खाना है मेरे को।